फाइनली मैंने एक होम स्टे ले लिया है और वो बहुत प्यारा, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे काम चल रहा था। ये है सोल बनती है यहाँ पे, जो पुश्तैनी तुर्तुक की है, बाल्टी कल्चर की। वो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वगैरह वगैरह वो हैं ये, और सब कुछ रीजन है। और ये आपको मैं दिखाता हूँ होम स्टे मेरा। ये क्या प्यारी जगह है ना। और रूम भी दिखाता हूँ। खुल जा सिम सिम। ये और मैं बता दूं, अगर आपको होम स्टे लेना हो, ट्रैवलिंग में मैंने जितना सीखा है मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। या आपको अगर आपको होम स्टे लेना है, जैसा कि मैं प्रेफर करता हूँ जो घर जैसा फील दे। अभी आपको मैं नीचे भी जगह दिखाऊंगा जहाँ पे घर जैसा फील लेते हैं। तो उसके लिए आपका लोकल जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं उनसे बात करो, उनसे फ्रेंडली हो जाओ और उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताओ कि मुझे कैसा चाहिए। ये सब मुझे मिला है। खाना 2 टाइम का, ब्रेकफास्ट और डिनर 700 रुपीज़ में। तो ये बढ़िया बेड है, बाहर का व्यू है, नीचे कॉमन रूम है जहाँ पे सारे गपशप कर सकते हैं। और सबसे मेन रीज़न क्या है मैंने इस रूम का लेने का, कि यहाँ का जो ओनर है इस्माइल होम स्टे है, तो वो बहुत फ़नी बंदे हैं और वो मेरे यानी कि काफ़ी कुछ जानते हैं इस एरिया के बारे में, इसके बारे में बहुत अच्छी स्टोरी बता सकते हैं। तो मुझे ऐसा ही चाहिए था, तो वो मुझे मिल गया। और आपको अभी मैं नीचे का भी दिखाता हूँ और फिर तुर्तुक के बारे में भी बताता हूँ कि तुर्तुक है क्या चीज़। अभी अपना सामान उठाओ फटाफट, नीचे चलना है। और नीचे ये आपका किचन है। ये कॉमन एरिया है और किचन बहुत प्यारा है। मैं बस इधर से दिखा, ये वाला जगह कॉमन एरिया, डिनर लंच का टाइम और किचन का। ये जगह मुझे मिली है तो अमेजिंग है ना। शाम को जो गपशप होगी वो आपको दिखाता हूँ। और थोड़ा सा अंदर गली में है पर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो ये लोकल घर ऐसे होते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था। और बाहर का व्यू भी शानदार है। और तुर्तुक के बारे में बता दूं, तुर्तुक मेनली 1971 से पहले मैंने आपको बताया पीओके का पार्ट था, फिर इंडियन आर्मी ने इसे आज़ाद करवाया। तो यहाँ ये गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया में रीजन में पड़ता था। तो यहाँ पे बाल्टी कल्चर देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। तुर्तुक मेनली बना है 2 विलेजेस से, जो जानता नहीं है, एक फलोल और एक ओल। और जो फलोल और ओल 1929 से पहले एक थे। मैं आपको वो दिखाता हूँ रीजन। 1929 से पहले एक थे, बट 1929 में बहुत बड़ा बादल फटा और उसके कारण लैंडस्लाइड हो गया। और उसके कारण लैंडस्लाइड हुआ और जिसके कारण बीच में ये छोटी सी एक रिवर है वो बहने लग गई और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो उन 2 पार्ट्स में वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो एक पार्ट को कहते हैं फ्लोल और एक को कहते हैं ओल। तो इन 2 को बना के बना है तुर्तुक। और ये जगह देखो बहुत प्यारी है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो हुंडर से वापस चले जाते हैं या फिर हुंडर से आते हैं तुर्तुक घूमते और वापस चले जाते हैं। तुर्तुक के जो 2 विलेज हैं उनमें नहीं घूमते और उनमें बहुत कुछ है देखने का। तो वहीं सबसे पहले चलते हैं अपने स्टाइल में। 19 में लैंडस्लाइड हुआ था, वो उस पहाड़ के ऊपर बहुत ऊपर हुआ था जिसके कारण पूरा रास्ता फट गया। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, फ्लोल और ओल। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में पंगा है वो। और ये जो ब्रिज है और ये दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले फ्लोल में चलते हैं। और यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को, म्यूजियम है, एक बाल्टी किचन है, कुछ पुराने राजा महाराजाओं की कुछ जगह भी है। तो वहीं पे चलते हैं। तो उस बादल फटने के कारण ये ग्लेशियर का पार्ट भी फटा और ये पूरी रिवर बन गई। ये हम फलोल विलेज में, ऊपर है थोड़ा, तो उसके लिए थोड़ा ट्रैक करना होता है। और उस साइड है ओरोल विलेज, तो वो उस साइड है। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, कैफ़ेज़ हैं
और ये प्यारी सी जगह देखो, ये खेत देखो, और यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट होते हैं। मैं आपको पूरा गांव घुमाता हूँ, फ्लोल विलेज। हेलो, ये आपको यूट्यूब देख रहे हो? यूट्यूब देख रहे हो? हाँ। क्या कह रहे हो? और यहाँ पे केवल पैदल ही चल सकते हैं। और यहाँ पे, और ये घर देखो कितना प्यारा है, खूबसूरत, ये सभी घर। कितनी प्यारी जगह है देखो। और ये है फेमस बाल्टी किचन। ये है पूरी बाल्टी किचन, और ये प्योर ऑर्गेनिक है। आप देखो बहुत सारी सब्जियां, फसल उगा रखी हैं बाल्टी किचन में। अगर आप टुक आते हो तो बाल्टी किचन का खाना जरूर खाओ। ये मेरे को नीचे पता चला है, और अभी मैं केवल जूस पीता हूँ बाल्टी किचन में। और ये जगह बहुत प्यारी है। और ये भाई गांव बहुत सुंदर है। बाल्टी हेरिटेज हाउस एंड म्यूजियम इस साइड है, इंडो पाक बॉर्डर व्यू इस साइड। तो पहले चलते इस साइड। और एक वाटरफॉल भी है, तो हो मज़ा आ गया। सफाई कर रहे हैं सारे पॉन्ड की ही, ये सारे पॉन्ड की सफाई कर रहे हैं बच्चे हैं। क्यूटी पाई। यही है क्या? यस यस यस, हम आ गए बाल्टी हाउस में, हेरिटेज हाउस। हो यहाँ पे टिकट वगैरह होगा कुछ। प्लीज माइंड योर हेड। पुराना मकान है, कंप्लीट वुडन बने हुए हैं। हाइट इनके छोटे रखे हैं। हाइट छोटे रखने का कारण ये है कि यहाँ पे सर्दियों में काफ़ी सर्दी रहते हैं, उस सर्दी से बचने के लिए हाइट छोटे रखे हैं। तो इस दरवाजे से बाहर का पोर्शन बाद में एक्सटेंड हुआ था। हमारा फैमिली अभी भी इस एक्सटेंड वाले पोर्शन में रहते हैं। और जो साथ में जो चीज़ें रखे हैं, हम अपने रेगुलर लाइफ में जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें रखे हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा, तो आप लोग भी समझ जाएंगे और हमारे बारे में, हमारे इलाके के बारे में आप समझ जाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले ये स्टोन ग्राइंडिंग के लिए स्टोन के हैं। ये बैलेंस स्केल, इसको आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल बैलेंस स्केल, तराजू। हाँ, रखने के लिए, ठीक है जी। एक बीच में फुट स्टेप लगा रखा है, उस पर पैर रख के नीचे जाएंगे, ग्रेन्स निकालेंगे या डालेंगे, यहाँ से नीचे उतर जाएंगे। हाँ जी, कितना गहरा है वो? ये 6 फीट के करीब होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो हाउस है 140 साल पुराना है। तो स्टोन वाले बर्तन हो सकता है 200 साल से भी पुराना हो। इसके बाद लोगों को मेटल के, इतनी बड़ी गैदरिंग होती थी, इतने ये हिमालयन आइबेक्स का हॉर्न है। हिमालयन आइबेक्स एक हिरन की तरह होता है, जैसे आपके यहाँ डियर होते हैं उसकी तरह होता है, उसकी हॉर्न है ये। इस हॉर्न को हम अगर हीट करने के बाद कोई भी शेप या डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसे कि बगल में छोटा सा बो रखा हुआ है, ये इसी हॉर्न का बना हुआ है। अच्छा, बो इसका। और साथ में जो एरो केस है, जिसमें एरो कैरी करने के लिए है। इसी से बन गया। और ये एक लेदर का पोच है, इसमें हम वाटर कैरी करने के लिए, एज ए वाटर बोतल समझिए, वो तो डिस्कवरी चैनल में देखा था। इसके बाद ये वॉलेट, कॉइन्स कैरी करने के लिए, पैसा कैरी करने के लिए हुआ करता था। उस टाइम पॉसिबल नहीं था कि सबके लिए सेपरेट बेडरूम हो, एक ही रूम बनते थे, इसी रूम के अंदर सारे फैमिली मेम्बर्स होते थे। बोले तो उस पार जो छोटा सा स्टेप लगा रखा है, उस पार एक कपल्स हो गए,
बाकी बच्चे यहाँ सोंगे, इस तरीके से होता है। ओके। लेडीज वाले शर्ट के चेस्ट के ऊपर एक रिंग लगा के होते हैं, जिस पे घर के सारे इंपॉर्टेंट चाबियां हैंग करके रखने के लिए। ये वाला पार्ट। जी। ओके। और ये एक ओकेजनल ड्रेस है, ये सीजनल ड्रेस हुआ, ये कैजुअल ड्रेस है, ये विंटर सीजन के लिए शीप का वूल के साथ स्किन। और नेक्स्ट वाला वुमेन के लिए है, जो गॉड का स्किन के साथ हेयर। ठीक है जी। और पीछे ये बॉक्स के ऊपर ये जूते जो हैं याक का स्किन का जूता बनाया करते थे, क्योंकि याक का स्किन मोटा होता है, उसके जूते वगैरह बनाया करते थे। और जूते के नीचे ये फंसा के किसी बर्फ़ वाले एरिया में या किसी आइसी एरिया में चलने के लिए, ताकि फिसलन ना हो। किचन कम डाइनिंग है, यहाँ पे साथ में अटैच पेंट्री स्टोर रूम, यहाँ से ड्राई राशन लाने का है, यहाँ बनाने का है, और जैसे आप बैठे ऐसे बैठ के खाने का है। और ये मैम के पीछे छोटा सा चेम्बर है, ये इन्फेंट बेबी के लिए है। इन्फेंट बेबी को इसमें डाल के रख देंगे, क्योंकि यहाँ फायर ओपन है, वो इस स्टेप के पीछे रहेंगे ताकि वहाँ वो सेफ भी रहे, यहाँ नहीं आ। ओके। और ये फ्रंट वाले पोर्ट थे, ये स्टोन के हैं। एक्चुअली जो हाउस बनाने का स्ट्रक्चर है वो 3 लेयरों में होता है, एक बेसमेंट में, एक ये मिडल वाला, एक छत पे। एक बेसमेंट में एक ही रूम बनते हैं, उस रूम के चारों तरफ हम अपने एनिमल्स के लिए शेड बनाते हैं। ओके। ताकि एनिमल्स की हीट की वजह से वो रूम गर्म रहे। मिडल वाले सीजन में हम यहाँ रहेंगे। गर्मी के सीजन बोले तो जुलाई और मिड अगस्त तक हमारे लिए सबसे गर्म दिन है। इस गर्म दिन में हम अपने किचन वगैरह या अपने टेम्परेरी शेड बना के अपनी छत के ऊपर रहते हैं, जिसपे हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचने के लिए रखते हैं। जैसे आप अपने घरों में फ्रीज यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे फ्रीज नहीं होंगे। यहाँ पे जो नेचर की चीज़ें जो बाहर के टेम्परेचर का अपोजिट टेम्परेचर हमेशा वहाँ पे रहेंगे। अच्छा, वो कैसे करते थे? वो एक नेचुरल चीज़ है, वही तो आपको देखने जाना है। ओके। अभी इस टाइम बाहर मौसम गर्म है तो वहाँ ठंड रहेंगे। सर्दियों के दिन चीज़ें बाहर फ्रीज हो रहा होगा तो वहाँ फ्रीज नहीं होंगे, गर्म रहेंगे। इस चीज़ को देखना है। अब हम जाने कोल्ड स्टोरेज। 6 रूम है, 6-7 रूम। ओके। ये बाबा ने ऐसे बनाया था, तो ये ओह, मौसम एकदम बदल गया। मौसम एकदम बदल है। हाँ जी। अब भी आप कुछ स्टोर रखते हैं इसमें? जी सदा रखते हैं घर में, कोई बचा हो तो रखते हैं। ये कैसे ठंडा रहता है ये नेचुरल है जी, नेचुरल है। बाप दादू ने ऐसे बनाया था, वही बड़े बड़े पत्थर के बीच में। छोटा सा दरवाजा। यार ये वाली जगह तो वाकई बड़ा नया एक्सपीरियंस था। बाहर गर्मी है, अंदर गया तो ऐसे लगे कि एसी के बीच में हूँ मैं। और ये बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं, उनसे कुछ इसी तरह हवाएं जा रही हैं कि वो अपोजिट हो जाती हैं। बहुत सही जगह है ये सारा कोल्ड स्टोरेज था। ये नीचे वाले सारे ये नीचे और ये ऊपर वाला ऊपर तो हम ऐसे घास दूसरा रखने के लिए वैसे। अच्छा घास, अच्छा पशुओं के लिए। ये सब कितना पुराना है ये सब बना हुआ? ये तो 300-400 साल हो गए। ये सब कुछ ये तो इतना कोई पहले बनाया था, कोई बीच में बनाया हुआ। भाई अगर टुकटुक आते हो तो इस नेचुरल बाल्टी हेरिटेज हाउस में ज़रूर आओ। बहुत सही है, बहुत प्यारा है। यहाँ पे आने के बाद आपको लगता नहीं कि आप लद्दाख रीजन में हो। एकदम बदला सा हो जाता है, लोग अच्छे हैं। यहाँ पे पानी को बड़े सुंदर तरीके से बांटा गया है। जैसे ऊपर से पानी आ रहा है तो यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, एक इधर एक इधर। यानी ये धीरे धीरे खेतों में चले जाएगा। खेतों में जैसे वो बच्ची डायरेक्शन दे दी पानी को ऐसे। और इसके कारण ये जगह इतनी खूबसूरत है और हरी भरी है। केवल ये पानी जो ऊपर से आ रहा है उसको डायरेक्शन दे के इन्होंने अपनी खेतों की तरफ मोड़ दिया, जो कि बहुत सही है। जैसे यहाँ पे भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया, इधर और इधर।
मेरे से डर रहे हो क्या? हैं? बियर्ड देख के डर रहे हो? स्कूल जाते हो? नहीं, अभी नहीं जाते हैं। अगर आप टुक टुक में आते हो तो सब कुछ भूल जाओगे भाई। बस आपको ये गांव घूमना होगा, थोड़ा सा चलना होगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी। ये खेतों में हेल्प कर रहे हैं, पानी डायरेक्शन दे रहे हैं। हेलो। हाँ, चॉकलेट नहीं है, सॉरी, नीचे है बैग मेरा। बैग नीचे है। क्या हुआ? गुस्सा आया, गुस्सा। मुझे फलोल विलेज की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगी कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, पानी को हर गली में और हर घर तक पहुंचाया गया है, उसकी डायरेक्शन दे दी गई हर खेत तक। तो ये चीज़ सबसे प्यारी लगी है। और हाँ, अब हम आ गए यूल में। तो यहाँ पे दो मेन चीज़ें हैं, दो फेमस चीज़ें हैं। एक तो है पैलेस और सेकंड है पानी से चलने वाली चक्की, आटा मिल पूरी। तो वहाँ पे चलते हैं सबसे पहले, जोन सा भी जगह पहले आएगा। इस साइड ये घर बिल्कुल अलग अलग से हैं, थोड़ा सा लोअर लगे हैं मुझे उसके मुकाबले फलोल विलेज के मुकाबले। यारगो पैलेस, तुर्तुक म्यूजियम भी है, पता नहीं क्या है वो, अंदर जाके ही पता चलेगा। तो आप ठीक है ना? ठीक है सर, आते हैं। ओके ओके, बाद में उठा लीजिए। बाद में नीचे और बताता हूँ, ठीक है ना? ओके सर। बाद में आपकी मिस होगा तो फिर आप अकेले को और फिर लेना क्या है। अच्छा, कोई जाता है कि मिच्ची को मांग। और सल्जुक एक लड़का था, दूसरा लड़का सल्जुक मिडिल ईस्ट की तरफ चला गया, तुर्की तक पहुंचा और सल्तनत उस्मानिया का बुनियाद रखा, उनकी हुकूमत की, जिसे अल तुगरुल गाजी कहा जाता है। उसके हेलो, अभी मैं था रॉयल पैलेस में जो टुक का है, और ये याबगो डायनेस्टी का है पूरा। तो अंदर जो हैं वो याबगो डायनेस्टी के उत्तराधिकारी हैं, वही हैं। तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई है मुझे, हमें बाल्टिस्तान की, उनके राजाओं की, फिर वो कैसे मुस्लिम बने, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अंदर उनके सामान की भी, उनके राजाओं के सामान का और वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया गया था। तो ये स्टोरी है। अगर आप टुक आते हो तो आई थिंक आपको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि इसकी हिस्ट्री हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि हिस्ट्री ना हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है उस क्षेत्र का। तो वो आपको यहाँ पे आने के बाद पता चलेगा कि बाल्टिस्तान की क्या हिस्ट्री है, क्योंकि जो टुक है वो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला पार्ट ही है। तो इसकी भी एक बहुत लंबी स्टोरी है जो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सबका एक अलग व्यू होता है, सबका एक अलग स्टोरी होती है। तो उनकी अलग स्टोरी है, हमारी अलग स्टोरी है, किसी और की अलग स्टोरी है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप इधर की स्टोरी सुन सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता चली है कि यहाँ की बाल्टी लैंग्वेज के बारे में। और ये जगह बहुत प्यारी है। और ये पैलेस था वो, ये केवल 3 महीने के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि ये वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो 3 महीने रहने के लिए ये पूरा पैलेस बनाया गया था। तो ये बहुत प्यारा है। आपको ये है करीब 400 साल पुरानी है। और जिसमें मैं बैठा था वो था राजा का
जहाँ पे वो लोगों से बातचीत करता था या मंच था, वो जगह थी। ये 15th सेंचुरी में बना था, 600 ये। स्टॉप करो। अब इधर अब हम चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे पानी की चक्की है, तो वो थोड़ा सा आगे है इधर। ओके, ये है नीचे पानी बहता है तो ये घूमती है। अभी इस टाइम पे बंद है और यहाँ से आटा डालते हैं। तो ऑरेंज कंटिन्यूस कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये थक जाता है। एक एक धागा मिला के वो शॉल बनाना पड़ता है। ये जो बना हुआ शाल तो वहाँ पर है सर, वो इसके नीचे एक है। ये वाला ये नहीं, हाँ प्योर शिबुल है। इसके वो शाल बनता है।